तो बिलावर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे संजीव खजूरिया जी, जिन्हें सब रोमी खजूरिया जी के नाम से जानते हैं, संजीव खजूरिया के नाम से तो पिछले कल जम्मू में अरविंदो अवार्ड मिला है। अवार्ड मिल रहे हैं, उसके बाद हमें भी पता चलना शुरू हो रहा है। बिलावर के लोगों ने भी आज इनको सम्मानित किया। अरविंदो अवार्ड, सर ठीक बोल रही हूँ ना? महर्षि अरविंदो सम्मान, तो इनको ये अवार्ड मिला है। तो बिलावर के लिए बहुत प्राउड, मतलब लोग भी आज यहाँ पे पहुंचे हुए इनको अवार्ड देने के लिए, तो प्राउड मोमेंट्स है हमें। तो आज मैंने इनकी जो उपलब्धियां थी वो खुद देखी हैं, तो मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी। एज ए मीडिया पर्सन मैं क्लियरली बता रही हूँ, फ्रैंकली बता रही हूँ कि मुझे नहीं थी नॉलेज। लेकिन आज हम इनका अपडेट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो आप इनके मुंह से ही सुनेंगे, इनके मुंह से भी सुनेंगे, लोगों के मुंह से भी सुनेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि यहाँ बैठ के जो हमें पता चला इसकी नॉलेज हमें भी नहीं थी। तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो सर बताइए अभी धन्यवाद अंजू बहन जी इस अवार्ड के लिए। सर पहले बताइए, उसके बाद हम आपकी उपलब्धियां सुनेंगे। देखिए, कल हमें महर्षि अरविंदो सम्मान जम्मू में हमें सम्मानित किया गया है, और ये सम्मान इस प्रदेश के जम्मू कश्मीर के दो ही लोगों को मिला है, एक जिसमें मुझे है और एक राजकुमारी करके हमारी एक बहन है। वो भी सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रही हैं और सामाजिक कार्य करने में उनका काफ़ी नाम भी रहा होगा, तो तभी उनको ये सम्मान दिया गया। तो मुझे तो समाज के कार्यों में, समाज के साथ जुड़ने में, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में, समाज में समरसता लाने के लिए, जात बिरादरी को दूर करने के लिए, और सबको एक नज़र से देखने के लिए, और जो हमारे दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उनके उत्थान के लिए, और उनका जीवन कैसे सुखमय हो और उनके जीवन की जो परेशानियां हो कैसे दूर हो, इसके लिए एक हमारा प्रयास था। तो कर रहे हैं, पिछले 38 सालों से मैं इसी कार्य में लगा हुआ हूँ। तो समाज के कार्य करने में मेरा पूरा जीवन जो है, बड़ी लंबी यात्रा है। तो 38 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे कार्य हैं। जब मैं शुरुआती जीवन में तो छोटे छोटे कार्य करता था, लोगों के समस्या लेकर तहसीलदार के पास, डीसी के पास, कहीं पीएचई की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या थी, मैं कार्य करता रहा। जैसे यात्रा आगे बढ़ी तो थोड़ा हमारा कद भी बढ़ा, हमारी सुनवाई भी थोड़ी ऊपर होने लगी, तो कार्य जो बड़े भी होने लगे। तो इसमें बहुत सारे कार्य हैं। तो सर, जैसे हमने सुना है कि आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है लोगों के लिए समर्पित रही, लोग आपके दरबार में लोग बिना हिचक के आते हैं। मैंने कभी हमेशा देखा कि लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका पूरा समर्थन रहा है, जैसे कि मेरी नॉलेज में है कि आपने ट्रेजरी ऑफिस जो रामकोट का, वो आपकी देन है, क्रेडिट कोई भी ले लेकिन देन आपकी है। आपने एडीसी कार्यालय के लिए भी एजिटेशन की थी। बड़ी चीज़ें हैं जो आपने की हैं, वो आप थोड़ा सा खुद बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। करुण जी, जैसे आपने मुझे याद दिलाया, मेरी एक आदत रही है कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ उसको याद नहीं रखता। लोग याद रखेंगे, वो जिसको रखना है वो रखे। मेरा काम है काम करना और कार्य करते रहना। आपने मुझे याद दिलाया जैसे रामकोट में ट्रेजरी ऑफिस के लिए, तो इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, और रामकोट के लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जम्मू ले जाता था। और जो अभी हमारे वो हैं स्पीकर हैं रादर साहब, इनसे मेरी मुलाकात होती है, मेरे अच्छे रिश्ते भी थे इनके साथ। तो हमने ये सैंक्शन करवाया। सैंक्शन होने के बाद मुझे रादर साहब का फ़ोन आता है कि भाई मैंने आपका काम कर दिया, सैंक्शन मैंने दे दी है, अब मैं जल्द ही रामकोट में आकर इसका उद्घाटन करने वाला हूँ। तो फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे उनके कार्यालय से फ़ोन आता है कि ऐसा है कि रादर साहब ये डेट को रामकोट में आ रहे हैं, तो आप व्यवस्था पूरी कर लीजिए। तो हमने मिल के सब उनका वहाँ अच्छी व्यवस्था बनाई ताकि उनका अच्छा स्वागत हो। तो मज़े की बात आपको बताता हूँ, उस समय के हमारे जो बिलावर के विधायक थे वो मंत्री भी थे, और हमारे मंत्री जी को पता ही नहीं है कि रोमी खजूरिया ने वहाँ ट्रेजरी ऑफिस भी सैंक्शन करवा दिया। जब इनको पता चला कि रादर साहब जा रहे हैं,
क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर थे, एमओएस थे, नहीं दिया। तो ये ट्रेजरी की बात है। एडीसी ऑफिस की अगर बात करें तो आप सबको पता, हम इकट्ठे ही इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, हमने स्ट्राइक की, हड़ताल भी की, तो हमें जो है इसके लिए काफ़ी काम किया। उसके बाद हमें डीसी ऑफिस मिल गया। लेकिन उसके थोड़ा मैं पीछे चला जाऊं तो 97 की बात है गालबन, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एसडीएम का ऑफिस दिया था बदनोता में, वहाँ चला। उसके बाद वहाँ के जो विधायक थे और डिप्टी स्पीकर भी थे, तो मेरे अच्छे दोस्त भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि बदनोता में जो एसडीएम ऑफिस है, ये शायद जो मकसद है सरकार का, जो उद्देश्य है, शायद ये पूरा नहीं कर पा रहा है। इसको अगर आप बिलावर में शिफ्ट करवा दीजिए तो आपके भी पूरा एरिया जो है, लॉय मलार, बदनोता, सिरोदा, मचेटी, ये सारा एरिया कवर होगा और बिलावर के जो पूरी तहसील और रामकोट के लोगों को भी इससे फायदा होगा। तो मेरी बात से वो सहमत होकर उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। फिर हमने सरकार से बात की, तो सरकार ने भी कहा अगर वहाँ का विधायक अगर इसको एनओसी दे रहा है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसलिए फिर हमने वो उसको शिफ्ट करवाया था, और फिर वो उसके बाद आज एडीसी ऑफिस बन के हम सब के प्रयास से वो एडीसी ऑफिस बिलावर में है, और पूरे 3 तहसीलों का कामकाज यही हो रहा है। आज कठुआ में लोगों को नहीं जाना पड़ता है। जिला की अगर बात करें तो जिला का प्रयास तो बड़े पुराना है। हमारे बड़े सारे साथी दुनिया से भी वो चले गए, जो हम आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, तो जिला आज तक नहीं मिला। लेकिन मैंने हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह जहां मुझे लगता है ये ठीक जगह है बात करने की, तो मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ और जिला हम लेके रहेंगे। और थोड़े दिनों में मैं मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ और ऑनरेबल गवर्नर से भी हम बात करेंगे, और जिला के लिए हमारा जो प्रयास है ये जारी रहेगा। हम ना थकेंगे ना हारेंगे। मेरे को याद है सर, मेरे को एक बार मौका मिला था आपके साथ रैन बोरा जोड़ जो थाना में जाने का, और वहाँ पे ब्रिज की मांग उठी थी। हाँ, तो आपने शायद वो उसके लिए भी बड़ा प्रयास किया था। उसके साथ साथ क्योंकि कंडी का क्षेत्र भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, पिछले दिनों जब डिलिमिटेशन हुआ तो ये अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, लेकिन कंडी के क्षेत्र में भी हमने बहुत काम किया। अब मंगलूर का अगर पुल देखें, ये मेरे अकेले का प्रयास था। मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब थे, तो इनके पास मुझे बहुत बार जाना हुआ, और फिर इन्होंने उसको सैंक्शन दे दी, और फिर वो मंजूर हुआ, और जब पुल का निर्माण हुआ उसके बाद जो उस दिन उसका रिबन कटा, उद्घाटन हुआ, तो उस दिन भी हम वहाँ थे, और आप लोग भी वहाँ मेरे साथ थे। तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारा जो प्रयास था वो आज रंग लाया है और आज लोगों को सुविधा मिली है। देखिए, इनकी जो भी उपलब्धियां हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इससे जाहिर जो होता है, अगर इन्होंने जो काम करवाए हैं उसके बाद अब तक करवा रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि अगर किसी का काम करवाना, अगर सामाजिक कार्य करना हो, उसके लिए कुर्सी की शायद जरूरत नहीं होती है। मास लीडर होना जरूरी है। बिल्कुल मास लीडर होना चाहिए, कि ये नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिली है तो हम काम नहीं करवाएंगे। लेकिन मैंने इनको देखा, ये मतलब अगर कोई क्रेडिट देता तो दे, लेकिन हम लोगों को सब पता होता है कि हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, तो हमें भी पता होता है। इन्होंने उसके बाद इतनी कड़ी मेहनत करी है, मतलब अपने जो भी जिनको भी मिला था मैंडेट, तो उनके लिए इन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया, और यहाँ ये पहुंचे हैं, शायद वहाँ पे हमारे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक बार दियालाचक रोड की बात है, शायद आपने बाद में भी प्रयास किया होगा, परवेज दीवान दियालाचक रोड के लिए आपने मिले थे वहाँ पे। मैं परवेज दीवान साहब जब यहाँ पे एसडीएम बसोली रह चुके तो मेरी अच्छी से, हम तो खैर उस टाइम स्टूडेंट थे, लेकिन एज स्टूडेंट लीडर भी मैं एडवाइजर थे गवर्नर साहब के। अफसरों से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती, लोगों के मुद्दे उठाकर मैं जाता रहता था। तो ये बसोली में एसडीएम रहे थे, तो मैं शायद उसमें 11th क्लास या 12th में था, तो तब से पहचान थी। जब ये एडवाइजर बन के आए तो गवर्नर रूल था, तो फिर मैंने 2-4 अपने साथी लिए, मैं परवेज दीवान साहब के पास गया, और जैसे मैंने अपना नाम बताया मुझे पहचान गए। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस रोड को वैरायटी में रखता हूँ, उसको CRF में भेजता हूँ। तो दियालाचक और शलांगी रोड की उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। तो इंसान प्रयास करे तो कोई ज़्यादा पावर की जरूरत भी नहीं होती है। हमारा कहने का मतलब है कि जो बंदा लोगों के लिए काम करता है उसके लिए महर्षि अरविंदो अवार्ड, जो कि सर ने बताया कि 2 लोगों को ही मिला है, वो एक प्रशंसा योग्य और लोगों को बूस्ट करता है कि वो और ज़्यादा काम करे। आपको इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
अभी इनके पास मैं पहुंची थी तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी मतलब इतना ज्यादा अपनी चीजों को जो भी इन्होंने किया है आज तक इन्होंने इतना वो क्रेडिट भी नहीं लिया अपने लिए, और मीडिया में भी शायद इतना दिया नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने बोला पता नहीं उनको कैसे पता चलता, लेकिन सर ऐसा होता है जो काम करता है वो दिखता है, उनको भी पता होता है कि कौन यहाँ पे काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और सर तो आपकी जो उपलब्धियां हैं वो सारी इधर से मेंशन करूंगी मैं, लेकिन वो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे ताकि वरुण जी कह रहे थे कि आपके यहाँ लंबा हो लोगों जाएगा। की भीड़ लगी रहती है, तो ये बात सही है। मेरा घर 24 घंटे, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। मोदी साहब की उज्ज्वला योजना है ना, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सर खुद फार्म भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एक नहीं 200-250 लोग तो इकट्ठे रहते थे। मेरे को तो लग रहा था कि चाय का खर्चा इतना आता है जितना सिलेंडर का खर्चा नहीं पड़ेगा। तो हर जगह सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उसमें मैंने बढ़ चढ़ के काम किया है। जैसे पेंशन की अगर बात करें, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, तो कितनी हजारों पेंशन मैंने आज तक लगवाई होगी। खुद से पैसे खर्च कर रहे हैं, उनका फोटोग्राफ बनाना, उनके फोटोकॉपी से टेस्ट करवानी, और जो भी है पूरी उनकी फाइल तैयार करके मुतलका डिपार्टमेंट को देनी और उनके पेंशन के लिए प्रयास करना। तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर आप AIY की बात करें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो योजना के अंतर्गत भी हमने बहुत लोगों को उनको मकान दिलवाए। फिर सड़कों की अगर बात करें तो अगर आप काकशीट के लोगों में जाके पूछिए तो हमारा ही नाम चलता है हमारा, तो उनका सड़क का निर्माण हमने करवाया। और मनोहर लाल जी वहाँ उस समय मंत्री थे, इन्होंने वो हमारे जो ठेकेदार था उसकी मशीन को रुकवा दिया, 1 महीने तक काम नहीं करने दें क्योंकि क्रेडिट कहीं वो न ले जाए। और उसका सर्वे भी हमने रात को करवाया था, चांदनी रात में। डिपार्टमेंट से हमने बात की कि भाई ऐसा है, ऑर्डर तो हम ऊपर से ले आए, अब आप दिन में सर्वे करोगे तो यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो काम नहीं होने देंगे। तो सर ऐसी बात है कि मतलब ये इस टाइम ये नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आपके तारीखों के पुल बांध रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने जब भी आपको कॉल किया लोगों के लिए की है यार, अपना तो मेरा पर्सनल काम कभी हुआ ही नहीं, ना ही भगवान करे पड़े, लेकिन मैंने लोगों के लिए आपको कॉल किया और आप इमीडिएट मेरे को बोलते हो मैम 15 मिनट में वो वहाँ पे हूँ। तो इस तरह के लीडर हमें चाहिए। लीडर तो सब अच्छे हैं, मैं उनको किसी को भी कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन जो 24 और जो अवेलेबल रहता है लोगों के लिए, तो मुझे नहीं लगता आप जो काम करवाते हैं उसका आपको ये भी होता है कि कोई मुझे क्रेडिट दे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है क्रेडिट की। क्रेडिट के लिए तो मैं काम ही नहीं करता ना। तो मेरी बात कट गई, तो हमने रात को सर्वे करवाया इंजीनियर से मिलके, PWD वालों से, चांदनी रात में। और वहाँ के जो सरपंच ओमकार सिंह जी, मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, इनको रात का खाने का और रहने की व्यवस्था आप करोगे, तो सर्वे रात को होगा चांदनी रात में, ताकि दिन में किसी को पता ना चले। और फाइल चली गई, सैंक्शन होकर मैंने करवा के दिया। जब टेंडर भी हो गया, हमारे विधायक को पता भी नहीं चला। जब मशीनें खड़ी होगी तो इनके कार्यकर्ता ने कहीं इनको कहा कि भाई वो तो रूमी खजूरिया बनवा रहा है रोड, तो इन्होंने चीफ इंजीनियर को मना कर दिया। कहते 1-2 महीने मशीनें खड़ी रही, वो सैंक्शन था, टेंडर वर्क था, तो रोक नहीं सकता था। अगलीदार, स्यालना अगलीदार की बात करें तो ये रोड भी हमने बनवाई। ये तो अगलीदार के लोगों को रोड नहीं था। पहले मैंने कहीं से MP फंड से लाए मैं पैसे, तो वहाँ से उनको ट्रैक्टर रोड की सुविधा दी। उसके बाद पहली रोड थी जो PMGSY में हमने रखवाई थी, बिलावर तहसील की पहली रोड थी। तो कहने को फिर आपकी अगर बग्गन और दिलो किलो की अगर बात करें तो जवेद डार साहब उस टाइम जो है PWD के मंत्री थे, तो इनके पास गया, मैंने तो समस्या सारी बताई और मैं वीडियोग्राफी भी लेके गया था। मैंने कहा ऐसा है, ये लोगों में इतना मुश्किल जीवन है इनका। तो उन्होंने लिख दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि इसको प्लान में रखो। मैं जब उन्होंने लिख दिया, बाहर आया, मैंने पढ़ा कीप इट इन दिस ईयर। मैंने कहा साहब दिस ईयर नहीं, दिस मंथ। तो मार्च का महीना था, मैं वापस लौट के गया। मैं सर ईयर नहीं, दिस मंथ लिखो, इसके कीप इट इन दिस मंथ होनी। तो फिर वापस उनसे करेक्शन करवाई, दिस मंथ लगवाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया। तो खैर फिर उसके बाद काम शुरू हो गया, फिर प्लान में आ गया। तो फिर तो जो सरकार का एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है। तो और ऐसे बहुत सारे कार्य हम करते रहते हैं। हाँ, पल्लन रावता रोड के तब रोड नहीं था, तो मैंने MLC फंड से पैसे लाए और वहाँ पे दिए। और हमारे दियाराम जी हैं वहाँ पे सरपंच थे, तो उनको मैंने कहा कि आप ट्रैक्टर रोड की सुविधा के। तो मेरे कहने का मतलब है, हाँ, तो क्या हुआ कि 2010 की बात है। तो मेरा कंडी क्षेत्र हमारे साथ था, तो कंडी के लोगों ने मुझे कहा पानी की बहुत समस्या है, खासतौर पर जला सकते, साथ ही पटियाड़ी विलेज पड़ता है, शायद आप जानते होंगे।
और दूसरा अमौला। तो इन लोगों ने मुझे कहा कि हमें पानी की बहुत समस्या है, हैंडपंप यहाँ कामयाब नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है, तो इसके लिए कुछ करिए। तो मैंने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया। मैं चीफ मिनिस्टर के पास चला गया, मुख्यमंत्री के पास। उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। तो मैंने उनको पूरी स्थिति जो है वो समझाई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लेता। तो जब मैं आ गया तो कोई 7-8 दिन के बाद मेरे घर में एक लेटर आती है चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट से। उसमें लिखा रहता है, उनका जो OSD है वो लिखता है कि फलां दिन इतने बजे आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिले थे और आपने ये डिमांड्स रखे थे, हमने मुतल्लिका महकमा को ऑर्डर दे दिया है, काम शुरू हो जाए। तो मैंने आज भी वो चिट्ठी संभाल के रखी है। फिर मैंने उसकी फोटो कॉपी करा के उन लोगों को भिजवा दिया कि भैया ये आपका ट्यूबवेल जो है ये हो गया। सर आखिरी चीज है कि फंडिंग हमें काफी हो रही है सेंटर से, जिस तरह पता है आपको फंड्स कितने आते हैं, लेकिन वो फंड्स का सही में रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। आपको भी पता है कि मतलब अगर वहां से 10 आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही लग रहा है, 3 भी मुश्किल से। तो सर उसके बाद क्या होता है कि डिपार्टमेंट को भी नहीं कोई बोलता और कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं। आगे जाके क्या होता है, पार्टी की बीजेपी पार्टी इस तरह के काम करवा रही है, मतलब करप्शन जो है वो अभी भी पीक पे है। तो सर इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे आप अनु मैडम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी सरकार में बहुत फंडिंग है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली इसमें बहुत विकास हुआ है देश का, फंडिंग बहुत हुई है और हर शोबे में पैसा आया है और मोदी सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। और गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर किस्म का प्रयास हुआ और हो रहा है। करप्शन की जहां तक बात है तो ये समाज हमारा है ना कहीं हमारा भी दायित्व है, कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य है। तो ये जो महकमा के लोग हैं, इंजीनियर्स लोग, जिनको मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ कि भाई आप ऐसी रोड बनाते हो जो 3 महीने से ज्यादा टिकती नहीं, बिल्डिंग आप ऐसी बनाते हो 6 महीने के बाद वो क्रैक ले लेती है और उसका पानी अंदर टपकता है। तो ये सब लोग हमारे समाज से हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, बाहर से कोई नहीं आया है, फॉरेन से कोई नहीं आया, सब हमारे समाज के हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी कोई फर्ज बनता है, इनका भी देश के प्रति कोई कर्तव्य है। हम ईमानदारी से काम करें, क्वालिटी वर्क करें और वर्कमैनशिप अच्छी हो। ज्योमेट्री को भी बीच में, आप रोड की बात करें, जो बिलावर सुकराल और फिल्टर तक रोड बना है, ज्योमेट्री को कहीं देखा नहीं गया है, वर्कमैनशिप लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ऊपर, मतलब कि ट्रिपल एक्स फॉर्म है जी, पता नहीं, मैं तो सीधे मैं जानता नहीं हूँ किसने काम किया, दहशत किस बात की है, कौन कॉन्ट्रैक्टर था। हमारा ये विषय नहीं है जी कि कौन, मैं तो पूरे जो हमारा समाज है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी है, ये भी है, सब बोलते कम है ना। तो मेरा भाई इंजीनियर है, वो आपका भाई इंजीनियर होगा, वो इसका भाई कंट्रैक्टर होगा, हम सब एक ही समाज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, देश के प्रति और समाज के प्रति हमें अपना जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें ये सोच को बनाने की जरूरत है। तो इसलिए ये ठीक है, करप्शन है, अब हम यही कर सकते हैं कि जैसे ये रोड बन रही है, अगर इसमें घोटाला करेंगे, हम क्राइम ब्रांच में जाएंगे। मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्राइम ब्रांच में जाएंगे, जो हो प्रयास हमसे हो पाएगा हम इसको करेंगे, ताकि ये रोड जो है, रोड क्या जितना भी ये लोग काम करते हैं उसमें क्वालिटी वर्क होना चाहिए। सरकार इतना पैसा दे रही है और सरकार बार बार नहीं दे सकती, और सरकार का पैसा ही हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जिसमें मेरा भी है, आपका भी है, इसका भी है, उसका भी है, सबका पैसा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं आप बिलावर के सीनियर सम्मान के लिए। बीजेपी के भूमि खजूरिया जी, पिछले कल इनको जम्मू में श्री अरविंदो अवार्ड मिला। आज बिलावर के लोगों ने इनको सम्मानित किया।